कल का सम्राट न्यूज चैनल की ओर से मैं आपका दोस्त, आपका पत्रकार, आपका साथी रविंद्र कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कल का सम्राट न्यूज चैनल न्यूज पेपर की ओर से। नगर निगम चुनाव की जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि नगर निगम चुनाव के अंदर आज की तारीख में सभी पार्षद प्रत्याशी अपनी ताल ठोक चुके हैं और उसी ताल ठोकने के अंदर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अपना पूरा जोर आजमाइश कर लगी हैं। माना जा रहा है कि सबकी टिकटों की वितरण की जो क्षमता है वो 13 से 14 तारीख तक पूरी हो जाएगी और 15 तारीख तक सभी प्रत्याशी अपने राजनीतिक सिंबल के सहित अपनी राजनीतिक दावेदारी के साथ में कलेक्ट्रेट के अंदर अपना पर्चा भरेंगे। इसी क्रम के अंदर कल हम लोगों ने बात की थी वार्ड 45 की। अभी उभरती हुई नेत्री जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी ताल ठोक रही हैं और आज हम लोग जिस नेत्री से बात करने जा रहे हैं वो आज की तारीख में जो कांग्रेस की ओर से ताल ठोकने जा रही हैं वार्ड 51 से। आज हम लोग उनसे मिलेंगे जिनका मैं परिचय कराऊंगा आपका बहुत जल्दी और जल्दी से जल्दी उनसे मिलते हैं। हमारे बीच के अंदर है वार्ड 51 से कांग्रेस नेत्री श्रीमती शानू तंवर जी, जो आप कांग्रेस से नगर निगम चुनाव के अंदर ठोकने जा रही हैं। तो कैसा है आपका अनुभव? और अनुभव साझा करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सबसे प्रथम आप अपना इंट्रोडक्शन अपने सभी वार्ड वासियों को, अजमेर वासियों को, जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी को अपना इंट्रोडक्शन दें। सभी वार्ड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम शानू तंवर है, मैं एक शिक्षिका भी हूँ और वार्ड 51 से मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नाम प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैडम आप जब वार्ड 51 से कर रही है तो कुछ अपने परिवार के बारे में बताएं। आप थोड़ा सा अपना हल्का फुल्का अपने परिवार का विस्तृत ब्यौरा दें कि आपके श्रीमान जी जो हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से वो राजनीति में जुड़े हुए हैं या आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं। अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा बताएं। मैं जैसे मेरी शादी हुई है तभी से मैं कांग्रेस पार्टी से मतलब ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पति यूथ कांग्रेस से और भी कांग्रेस के जो संगठन है उनकी गतिविधियों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो जब से मैं जुड़ी हूँ उनके साथ, तब से मैं उनके साथ इन सारी गतिविधियों में अपना योगदान जो भी मुझसे बन सकता है वो कोशिश करती हूँ कि उनका साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्व के अंदर भी जो आपके पार्षद रहे हैं वो भी कांग्रेस के रहे हैं और तो आपका जो क्षेत्र रहा है वो कांग्रेस बाहुल्य रहा है और जातिगत समीकरण देखे जाए तो वहाँ पे कोली समाज और माली समाज का आधिपत्य है। तो बाहुल्य जो क्षेत्र है वो आपके कोली समाज का है और कुल मिलाकर जो आपके वार्ड की क्षमता है 5,500 वोटर है। तो आपने क्या प्लानिंग करी है कि मैं अपने वार्ड के सारे जितने भी जो वार्ड वासी हैं उन तक अपनी पहुंच बनाऊं और उनके बीच में अपने आप को प्रदर्शित करूं? मुझे सहयोग देने में मेरे ससुर जी जिनका नाम हीरालाल जी है उनका भी बहुत योगदान है। जैसे हम देखते हैं कि एक महिला जब पार्टी की तरफ से खड़ी होती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जब मेरे पति ने ये बात उनके सामने रखी थी तो उन्होंने कहा था हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप जो भी करने जा रहे हो करो और मैं साथ हूँ। तो ससुर भी पिता ही होता है। हाँ, जो कि आज की तारीख में जो ये अच्छी बात है कि एक ससुर अपनी बहू को सपोर्ट कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके ससुर जब आपको इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं तो विजय श्री तो आपको मिलनी है। तो उन्होंने जब ये बात बोली थी मेरे मन में एक बात थी कि शायद पापा जी मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं औरतों का ये काम होता है, लेकिन उन्होंने जैसे हमने जब ये बात रखी तो उन्होंने कहा हाँ मैं साथ हूँ, हम साथ हैं, जो भी करना चाहते हो करो और मैं जो भी हो सकता है वो करूँगा, ये उन्होंने बात कही। तो मुझे उनका नाम भी शायद सबसे पहले अगर मैं अपनी फैमिली में लेना चाहूँगी तो सबसे पहले उनका नाम आता है मेरे ससुराल पक्ष में कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। यानी कि पिता का आशीर्वाद हाँ। भी आपके साथ में और आप जिस तरह से आपका लग रहा है मुझे जिस सेंटिमेंट से आप बात कर रही हैं तो बहुत सम्मान के साथ में उन्होंने आपको सहयोग किया है। चलिए, पीहर पक्ष है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, मेरे दादाजी नाना जी मतलब वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और शादी हुई मेरी तो वो भी ससुराल पक्ष भी पूरा कांग्रेस ही है और मेरे पति भी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मेरे देवर हैं वो भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो इस तरीके से मेरा मतलब परिवार ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष दोनों ही कांग्रेस पार्टी से यानी ये समझा जा सकता है कि आपका जो पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रहा है जिसके अंदर आप परंपरागत वोट के अंदर भी रहे और अपनी कांग्रेस की जो सेवा करते रहे, आप कांग्रेस के ही लगातार
पीढ़ी दर पीढ़ी आपका ये चला चला आ रहा है और आप भी आज की तारीख में कांग्रेस की सेवा के लिए हाँ, तत्पर है हाँ। और कांग्रेस की छत्र छाया में ही आप वार्ड की सेवा करना सेवा। चाहती हैं। तो एक चीज और बताएं, आपके जो भूतपूर्व पार्षद थे मिस्टर ललित, श्रीमान ललित जी, उनके साथ में आपका तालमेल कैसा है? ललित वर्मा जी का जो कार्यकाल था जब वो पार्षद थे, उन्होंने बहुत सारे काम तो बहुत अच्छे किए और हो सकता है समय के अभाव की वजह से जो कुछ काम उनके छूट गए हैं या रह गए हैं, उन्होंने करने की तो बहुत अच्छी कोशिश की है। रोड वगैरह सब अच्छे बनवाए, नालियां रिपेयरिंग करवाई, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उनका कार्यकाल काफी अच्छा था। तो दूसरी चीज एक और मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, मैं आज की तारीख में सभी से पूछता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मैं स्वतंत्रता से बात कर रहा हूँ। स्वतंत्रता से जब बात की जाती है तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको कांग्रेस में ऐसे जो अजमेर के जिसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस की ये दिग्गज नेता है, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे ऊपर उसका आशीर्वाद है? कौन, किसके लिए आप श्रेय देना चाहेंगी कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है? सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी आदरणीय हेमंत भाई साहब का। उनका आशीर्वाद मेरे पति पर भी हमेशा ही बना रहा है। जो भी उनकी समस्या होती है पार्टी से या कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले वो हेमंत भाई साहब से मिलते हैं। जैसे हेमंत भैया है, उनका आशीर्वाद मेरे पति पे। हेमंत भाटी जी, हेमंत, हाँ हेमंत मतलब जैसे मेरे हस्बैंड जो बोलते हैं वो यानी भैया वो भैया बड़े ही- भैया की तरह हाँ, ही है वो। बड़े भैया की जैसे ही बोलते हैं भैया भैया। तो हेमंत भाटी जी और विजय जैन जी, रलावता जी, कमल बाकोलिया जी, इन सबका आशीर्वाद मेरे पति के साथ हमेशा बना रहा है और हमेशा सहयोग देते हैं। तो मैं भी जो शीर्ष नेता हैं उनका सहयोग और आशीर्वाद अपने साथ लेके हमेशा चलूंगी। उनको, उनके जो नेतृत्व में है वो मैं काम करूंगी। उनसे कहते हैं ना कि सलाह लेके, उनके यानी उनके मार्गदर्शन में आप चलने वाली हैं। हाँ। अगर आप जिस तरह से चल रहे हैं तो उसकी उनके मार्गदर्शन में आप चलने वाली हैं। तो यानी कि मार्गदर्शन के लिए तो आपको भूतपूर्व पार्षद ललित जी भी हैं। ललित जी हैं, हाँ। उनके नेतृत्व में, उनके सहयोग के बिना तो शायद अगर मैं जीत भी जाती हूँ तो शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी ललित भैया के बिना। तो यानी ललित जी का आपको पूरा सहयोग हाँ, मिलता रहेगा, है ना? हाँ। तो ये चीज अगर मान के चली जाए तो अब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मैंने शुरू में ही पूछा था कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी कि वार्ड के अंदर ये होना चाहिए जो ललित जी के समय में नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी छोटी समस्याएं या कोई बड़ी समस्याएं जो नहीं हो पाई? क्योंकि पिछली बार जो बोर्ड था नगर निगम का वो भारतीय जनता पार्टी का था और इस बार आप कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि बोर्ड उसका बने। तो ऐसे क्या काम थे जो उनके अधूरे रह गए? जैसे हमारे जो कॉलोनी है या जो एरिया, वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है या ऐसी कोई समस्या। अच्छा, यानी कि आपकी जो गलियों की समस्याएं वो काफी हाँ, सकड़ी हैं, उनके हाँ। अंदर से आप जिसको हाँ, कहते हैं ना कि मतलब चौड़ा करवाने की चौड़ा कोशिश करवाने करेंगी, की कोशिश करनी जो अतिक्रमण है उसको हाँ, कम उसको करवाने की अतिक्रमण, रोड खुलवाने, इस तरीके से। और एक जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हाँ, हाँ। उनके मतलब उनको अपना समय बिताने के लिए कोई ऐसा स्पेस हो हमारी, यानी कोई आप गार्डन वगैरह ऐसा कोई डेवलप करना चाह रहे हैं, वृद्धाश्रम जैसे कि जिसके अंदर लोग वृद्ध और बच्चे घूम सके, फिर सकें, जो बुजुर्ग लोग अपना समय बिता सके, अब साथ बैठ सके, उनके लिए भी कुछ स्पेस ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज आपकी विशेषताओं में रहेगी कि कुछ ऐसा हो कि जो वृद्ध जनों को सपोर्ट कर सके। हाँ। तो महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा होगा आपने? महिलाओं के लिए भी मैंने सोचा है कि जैसे महिलाओं के लिए भी जैसे ऐसे कोई क्लब या ऐसा कुछ हो जहाँ पे उनकी समस्याएं भी सुन सकूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी जान चीज है सकूं। कि आप हाँ। स्वयं जब महिला हैं तो महिलाओं का भी आप सपोर्ट हाँ, आपको बहुत जरूरी है कि महिलाओं के लिए कि मेरे को आगे से आगे करना है। हाँ। क्योंकि इस बार जब आपको ये चीज मालूम है कि नगर निगम की जो मेयर बनेगी वो भी महिलाएं बनेगी, हाँ जी। तो यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि अजमेर के अंदर महिला प्रमुख होने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं कर सकूं तो मतलब जैसे मेरी कॉलोनी की जो महिलाएं, उनका छोटा सा क्लब बना के या उनको साथ लेके उसके साथ और महिलाओं को सामाजिक कार्य सामाजिक, उनको भी अपने साथ लगा सकूं, अपने काम में उनका सहयोग दे सकूं, उनका सहयोग में ले सकूं, इस तरीके का कुछ करना चाहती हूँ। चलिए मैडम, अब मेरे को एक चीज बताइए, आपका एरिया जो पड़ता है इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं आपके? हमारे एरिया में जैसे आनंदपुरी, गांधीनगर, राजीव नगर, इंदिरा नगर, कपिल वस्तु कॉलोनी, ये एरिया आते हैं। अच्छा, मैं दूसरा आपसे फौरी तौर पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके वार्ड के अंदर टोटल अभी कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपके सामने आ रहे हैं? मेरे भारतीय जनता पार्टी तो होगी, हाँ जी, और वो भी तो अन्य राजनीतिक पार्टियां होंगी। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब मैं एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, एक आखिरी सवाल है
कि आप शिक्षा क्षेत्र में रही हैं, तो आपकी लास्ट एक चीज़ बताएं कि आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड था और आपकी शिक्षा का, ये और बताएं सबको। ये है कि ना, जैसे मैं मतलब जैसे मेरा जो आपने कितनी एजुकेशन ली है? मैं MA BEd हूँ अच्छा, और निजी स्कूल में एक शिक्षिका भी हूँ अभी। पता किया आपका जो विवरण मुझे मिला, तो आपके जो पति हैं वो एडवोकेट हैं, जी रुपेश तंवर जी। जी। तो उनका सहयोग आपके लिए कैसा रहता है? वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ उसमें भी, और जो मैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे अपना नाम प्रस्तुत कर रही हूँ वो भी पूरा उन्हीं ही का सहयोग है। उन्हीं ने ही मुझे मोटिवेट किया है कि वो मेरे साथ रहेंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, अच्छे से ये काम कर पाऊँगी। तो यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि परिवार की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल।